अस्सलाम वालेकुम जी। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया 20 मार्च 2024 को और यूनाइटेड नेशन ने 20 मार्च 2024 को ही एक लिस्ट शाया की जिसके अंदर उसने दुनिया की जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं उनकी रैंकिंग उसने जारी की, जिसके अंदर बयान किया गया कि कौन सी कंट्री किस रैंक के ऊपर है, उसका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो किस लेवल के ऊपर है। जब हम उस इंडेक्स का जायज़ा लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं वो हमारे सामने आते हैं। चंद एक मैं यहाँ पे आपको बयान करता चलूँ। एक तो अहम पॉइंट ये कि पाकिस्तान ने उसमें इंडिया को आउट रैंक किया है। पाकिस्तान इंडिया से ऊपर है। हैप्पीनेस रैंकिंग के अंदर पाकिस्तान का नंबर 108वां है। टोटल जो दुनिया के ममालिक हैं 143 ममालिक की रैंकिंग इसमें की गई, जबकि इंडिया जो है इस वक्त दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, सियासी कुव्वत है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इकोनॉमिक पावर है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद वहाँ की जो आवाम है वो खुश नहीं है और उसका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो इस वक्त 126वें नंबर पे रैंक कर रहा है। यानी कि जो दुनिया के 143 ममालिक हैं उसके अंदर बहुत सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इवन के युगांडा और इस तरह के जो ममालिक हैं जिनके ऊपर जो है कोई अंदाजा नहीं कर सकता था, वो भी इंडिया से बेहतर जो है हैप्पीनेस रैंकिंग के अंदर वो रैंक कर रहे हैं और इंडिया बॉटम के ऊपर रैंक कर रहा है। अच्छा, इस रिपोर्ट का जब हम जायजा लेते हैं तो बहुत सारी मल्टी लेयर किस्म की जो फैक्टर्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर ये रिपोर्ट तश्कील दी गई है और बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको बड़ी बारीक बीनी से जायजा लेते हुए मुख्तलिफ फैक्टर्स को इसको तश्कील दिया है। अगर इसमें जो हम मेन पॉइंट्स उठाएं जिनकी बुनियाद के ऊपर ये रिपोर्ट तश्कील दी गई है तो उसके अंदर जो है वो जीडीपी पर कैपिटा भी है और हेल्थ की जो इश्यूज हैं जिस कंट्री के अंदर उसको भी कंसिडर किया गया है और उसके अलावा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इसके अलावा जेनरोसिटी और करप्शन, क्लाइमेट, इस तरह के जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं उन सब को काउंट करके तो ये एक रैंकिंग जो है वो जारी की गई है। तो क्या वजह है इंडिया जो है वो इतना बॉटम के ऊपर क्यों इस रैंकिंग के अंदर हमें नजर आता है, तो उसका अगर हम जायजा लेते हैं तो हमारे सामने जो कुछ की फैक्टर्स आते हैं वो एक तो ये कि जो इंडिया है वो दुनिया की दूसरी बड़ी ऐसी कंट्री है जिसके अंदर कोई 14 करोड़ से जायद लोग हैं, जो 60 साल की उम्र से ज्यादा के जो लोग वहां पे पाए जाते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सामने आते हैं और उसके अंदर एक फैक्ट ये भी बयान किया गया है कि वो लोग जो 1980 के बाद पैदा हुए हैं वो लोग अपनी जिंदगियों से ज्यादा मुतमईन नजर नहीं आते एज कंपेयर टू वो लोग जो 1965 से पहले जो पैदा हुए हैं वो अपनी जिंदगियों के अंदर काफी मुतमईन है इस रिपोर्ट के हवाले से। अच्छा, लेकिन ये जो ट्रेंड है ये स्पेसिफिकली इंडिया के हवाले से वो डिफरेंट नजर आता है, क्योंकि इंडिया के हवाले से जो रिपोर्ट बताती है वो ये कि वो लोग जो इंडिया के अंदर 60 साल से जायद उम्र रखने वाले लोग हैं वो अपनी जिंदगियों से मुतमईन नजर नहीं आते। उसकी वजह ये बयान की गई है कि उनका जो हेल्थ इश्यूज हैं वो प्रॉपरली वहां पे एड्रेस नहीं हो पा रहे और उसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग वहां पे ज्यादा है इंडिया के अंदर। इसके अलावा जो क्लाइमेट है वो भी वहाँ पे इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। इवन के जो बहुत ज़्यादा हाईली मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं वहाँ पे ब्रीदिंग के इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सारे जो अवामिल हैं उनकी बुनियाद के ऊपर हमें नज़र ये आता है कि जो इंडिया के अंदर वो जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा अपोजिट है। अच्छा जी, जो खुश रहने वाले ममालिक हैं उनमें सरे फहरिस्त फिनलैंड है। फिनलैंड पिछले 7 साल से जो है वो इस फहरिस्त के अंदर नंबर 1 चला आ रहा है। जो हर साल यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो लिस्ट जारी होती है इस फहरिस्त के अंदर जो टॉप 10 ममालिक हैं उसके अंदर शायद एक ही मुल्क ऐसा है कि जिसकी आबादी 1.5 करोड़ से ज्यादा की है। अगर हम टॉप 20 ममालिक का जायजा लें तो उसके अंदर कोई 2 या 3 ममालिक ऐसे हैं कि जिनकी आबादी 3 करोड़ से ज्यादा की नजर आती है। तो इससे एक चीज का ये भी अंदाजा होता है कि ऐसे ममालिक जिनकी आबादी कम है वो निस्बतन जो है वो ज्यादा खुश ममालिक के अंदर शुमार होते हैं जिनकी आबादी ज्यादा है। और अगर हम अमरीका का जायजा लें तो अमरीका 2023 की रिपोर्ट के अंदर 15वें नंबर के ऊपर स्टैंड कर रहा था, जो कि अब 2024 की नई रिपोर्ट के मुताबिक 23वें नंबर के ऊपर स्लाइड कर गया है, यानी कि उसकी तनज़्ज़ुली वाकई हो गई है हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर। अच्छा, ये जो खुश रहने वाले ममालिक की रैंकिंग जारी की गई है इसके हवाले से मुझे एक स्टोरी भी याद आती है जो बचपन में सुनाई जाती थी। पुराने वक्तों के अंदर 3 बादशाह थे और वो तीनों आपस में बड़े गहरे दोस्त थे और वो तीनों जो है अपने जो मुमलिकतें हैं, अपनी जो सल्तनतें हैं उसको तरक्की देना चाहते थे। तो उन्होंने तीनों ने एक आपस में चैलेंज सेट किया और ये कहा कि भाई हम अगले 10 साल के लिए बेइंतहा मेहनत करेंगे और अपनी जो सल्तनत है उसको तरक्की देंगे और 10 साल के बाद हम इकट्ठे होंगे और एक न्यूट्रल जो पैनल है जो जजेस का उनके जरिए से हम ये तय करवाएंगे कि किस बादशाह ने ज्यादा अच्छा काम किया और उसकी जो सल्तनत है उसने ज्यादा तरक्की की। तो तीनों जो बादशाह हैं वो अपने अपने ममालिक में चले जाते हैं और वो बेइंतहा मेहनत करते हैं, अपनी जो सल्तनत है उसकी तरक्की के लिए दिन रात एक करके काम करते हैं और फिर वो वक्त आ पहुंचता है कि 10 साल के बाद तीनों बादशाह जो है वो इकट्ठे होते हैं और एक ज्यूरी तश्कील दी जाती है, जजेस का पैनल बनाया जाता है और वो पैनल जो है वो
तीनों जो सल्तनतें हैं उनको वन बाय वन करके उनको विजिट करता है। और जब वो पहले जो बादशाह हैं उसके पास विजिट करते हैं तो वहाँ पर नज़र ये आता है कि उस सल्तनत के अंदर बेतहाशा डेवलपमेंट है। वहाँ पे बड़ी बुलंदो बाला इमारतें बनाई गई हैं और बड़ी खूबसूरत किस्म के जो है ना वहाँ पे तामीरात की गई हैं। लेकिन जो वहाँ की जो अवाम है वो शायद इतनी खुशहाल नज़र नहीं आती, वो वहाँ पे गरीब नज़र आती है। लेकिन ओवरऑल बड़ी सफाई सुथराई है और हर चीज़ जो है वो बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। तो वो जो जजेस की ज्यूरी होती है वो उसको नोट करके तो अगले बादशाह की तरफ जाती है। तो अगले जो बादशाह हैं उसकी तरफ जब वो जाकर देखते हैं तो वहाँ पर भी उनको बड़ी अच्छी डेवलपमेंट नज़र आती है और उनको नज़र ये आता है कि वहाँ पर उन्होंने जो अपने सल्तनत की जो फसील है उसके लिए उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया, उन्होंने बड़ा काम किया कि उसको बड़ी ऊंचा करके बनाया। और उन्होंने जो अपनी मिलिट्री है और आर्मी है उसको उन्होंने बड़े आला दर्जे के ऊपर उन्होंने तरक्की दी और उसको उन्होंने बड़ा काम किया उसके ऊपर। तो वो जजेस ने वो भी पॉइंट नोट कर लिया उन्होंने। अब तीसरे जो बादशाह हैं उसकी सल्तनत के अंदर जब वो ज्यूरी पहुंचती है और वहाँ पे देखती है तो उनको वहाँ पे नज़र ये आता है कि कोई बहुत ज़्यादा ऊंचे दर्जे की इमारत कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट नहीं है, जो आम से दर्जे की जो है ना वो तामीरात वहाँ पे नज़र आती हैं। तो इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे आर्मी और सिक्योरिटी और इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पे नज़र नहीं आती। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने नोट की वो ये कि वहाँ की जो आवाम थी वो खुशहाल थी, उनके जो कपड़े थे वो अच्छे थे, खुशनुमा थे, साफ़ सुथरे थे और वहाँ पे जो है लोग एक दूसरे के साथ मिलते थे और वहाँ पे उनके साथ एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे सोशल इंटरेक्शंस थे उनके। तो वो जजेस ने जो है ये सब कुछ नोट करने के बाद उन्होंने ये फैसला दिया कि ये जो तीसरा बादशाह है कि जहाँ पे बेशक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नज़र नहीं आती अपेरेंटली, लेकिन चूंकि वहाँ के जो लोग हैं वो खुशहाल हैं, तो ये जो बादशाह था जो तीसरा, इसने दुरुस्त काम किया, इसने अपनी सल्तनत को तरक्की के लिए दुरुस्त इकदाम उठाए। इसने चूंकि लोगों की खुशी को मुकद्दम रखा तो इसलिए इस बादशाह को फातिह करार दिया गया। और यही जो है अभी इस रिपोर्ट की रोशनी के अंदर हमारे सामने चीज़ें आती हैं कि बुनियादी तौर पे एक मुल्क के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वही उस मुल्क का असल सरमाया है और जो हुकूमतें हैं उनको ये चाहिए कि वो उनकी तरक्की के लिए काम करें और उनकी बेहतरी के लिए आगे बढ़ें और ऐसे सिस्टम्स तश्कील दें कि जिससे जो है अवाम का फ़ायदा हो, जिससे लोगों का फ़ायदा हो, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे और इस तरीके से जो है वो लोग खुशी के साथ अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें और अपनी ज़िंदगियों से मुतमईन नज़र आएँ।